Hello everyone, myself Shri Pandit from Computer Science at NIT Bhopal. So today we are studying integrated rate law for zero order reactions. So we are from Society Avanticulam, which actually serve poor kids from government schools which can't afford to pay hefty fees for some coaching. So we are serving them free the J content. So today we are going to study about integrated rate laws for zero order reactions. So firstly, before we start, हमें ये जानना ज़रूरी है कि what are zero order reactions, what does rate means, what are some standards terms. So first of all, what are rate and order of reaction? तो first of all हम पहले definitions देखते हैं. तो rate of reaction refers to rate of consumption of substrate or reactant and rate of formation of products. And order of reaction refers to number which describe relationship between rate of reaction and concentration of substrate and product. तो अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है. तो जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है A goes to B. सो किस रेट पे सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, किस रेट पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस चीज को जो अपन एक रेट मेजर करते हैं दैट रेफर्स टू रेट ऑफ रिएक्शंस. एंड ऑर्डर रेफर्स टू हमारा जो रेट है, वन मिनट लेट मी स्विच द पेन. सो जो हमारा रेट है जो आर है, ये आर हमारे जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट या फिर प्रोडक्ट, इस सबस्ट्रेट या फिर प्रोडक्ट की किस न्यूमेरिकल पावर पे डिपेंड करता है. दिस न्यूमेरिकल पावर इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट. दिस नंबर n रेफर्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो दीज आर मेन टू टर्म्स जो हमें जानने जरूरी थे. फर्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन इज द कंजम्पशन रेट ऑफ सबस्ट्रेट या फिर फॉर्मेशन रेट ऑफ प्रोडक्ट, और ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है. एंड सेकेंड थिंग इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा मैथमेटिकल रिलेशन स्टेब्लिश करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या फिर प्रोडक्ट का और रेट ऑफ रिएक्शन का. सो लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है? वो रिएक्शंस जिनमें जो रेट है वो सबस्ट्रेट या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो जाए. दोज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. जो रेट है वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन की पावर जीरो हो जाए, मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा जिसका रेट. दोज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के. तो फर्स्ट एग्जांपल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे H2 + Cl2 गिव्स 2HCl. अब जो रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होता है HNO की प्रेजेंस में, वो रिएक्शंस होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन. मतलब दो काइंड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, फोटोकेमिकल फॉर्मेशन एंड फोटोकेमिकल डिसोसिएशन. सो फोटोकेमिकल फॉर्मेशन काइंड ऑफ रिएक्शन है जहाँ पे दो दो प्राइमरी गैसेस कंबाइन हो रही है थर्ड गैस बनाने के लिए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. दिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शन. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. देन सेकेंड एग्जांपल इज एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस. जिन रिएक्शन में हम एंजाइम्स को यूज करते हैं एज कैटलिस्ट, वो रिएक्शन एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन होती है. हम ग्लूकोज से माल्टोज बनाते हैं, तो इसमें हम क्या कहते हैं, हम एंजाइम यूज करते हैं माल्टेज. हम गैलेक्टेज एंजाइम यूज करते हैं. ये जो एंजाइम बेस्ड रिएक्शंस होती हैं दीज आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. देन ऑल्सो जैसे हमारी गैसेज हैं, गैसेज का हम डिसोसिएशन करा दें हाई प्रेशर पे एट सॉलिड सर्फेसिस, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है. इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है, एक तो सॉलिड सर्फेसिस और एक हाई प्रेशर. तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारी NH3 है प्राइमरी गैस, हमने इसे डिसोसिएट कर दिया है N2 में और H2 में, and on platinum surface solid surface पे at high pressure. So these kind of reactions are also zero order reactions. तो ये हो गए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल. एंड हमने डेफिनेशन भी देख ली व्हाट एग्जैक्टली आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो हमने ये सब कवर कर लिया है. तो अब हम जाते हैं मैथमेटिकल पार्ट पे. सो लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो लेट्स स्विच टू द मैथमेटिकल एस्पेक्ट. तो हमने एक रिएक्शन एज्यूम कर रखी है. एक रिएक्शन है, हमारा सबस्ट्रेट है A. नाउ द सबस्ट्रेट A गोज टू प्रोडक्ट B. नाउ A गोज टू B, तो इनिशियली एट टाइम जब जीरो है, जब टाइम जीरो है तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इनिशियली हमने A मान रखा है एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमने जीरो मान रखा है एज रिएक्शन जस्ट चालू हुई है. नाउ आफ्टर सम टी टाइम, जो हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके प्रोडक्ट बना रहा है. सबस्ट्रेट की थोड़ी कंसंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ेगी.
तो आफ्टर टी टाइम हमने एज्यूम कर लिखा है कि जो कंसंट्रेशन है जो इसकी इनिशियली ए थी वो ए माइनस एक्स हो गई, लाइक एक्स पार्ट ऑफ जो हमारा प्रोडक्ट सबस्ट्रेट था वो डिसोसिएट हो गया एंड दैट एक्स पार्ट बिकम्स आवर प्रोडक्ट, लाइक सबस्ट्रेट का पार्ट डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट बन गया है. So after T type concentration would be A minus X for substrate and X for product. Now after T time concentration of जो initial substrate है उसे हमने AT से डिनोट कर दिया, तो AT is equal to A minus X. तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक रिएक्शन दे रखा है A to A goes to B. So initially इसकी कंसंट्रेशन थी A, उसकी कंसंट्रेशन थी 0. आफ्टर सम टाइम T ये X पार्ट इसका डिसोसिएट हो गया, इसका X पार्ट बढ़ गया, तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई A माइनस एक्स, दूसरे की कंसंट्रेशन हो गई X. तो आफ्टर टी टाइम्स जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है उसे हमने एटी से डिनोट कर दिया. अब हमें पता है कि देखिए रेट क्या होता है. रेट इज हमने लाइक सेकंड स्लाइड जब पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि रेट इज द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सबस्ट्रेट या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो सिंस रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सबस्ट्रेट के केस को हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, तो R is equal to minus d of A by dt. Concentration of A by dt, dissociation of substrate A divided by the total time dissipated. तो अब हमने इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ A जो आफ्टर टाइम t थी that was A minus x, AT was A minus x. So R is equal to minus d of A minus x by dt. So that will be minus dA by dt plus dx by dt. Now since this A is constant, so the derivative would be 0. So R would be equal to dx by dt. Now we know R is equal to minus dA by dt, and since it is zero order reaction, so it would be k into a raised to power n. अब since order हमारा zero है तो a raised to power zero हो जाएगा 1. तो रेट वुड बी R इक्वल टू के, मतलब रेट है हमारी रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो कांस्टेंट हो जाएगी. सिंस रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है सो वी डिनोट R इज इक्वल टू के. अब हमने सेकेंड रिलेशन से निकाल लिया R इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. सो हमने दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो हमें मिल जाएगा k इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी विल गेट डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी. सो नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब चूंकि हम निकाल चुके हैं कि dx इज इक्वल टू के डी टी, अब हमें पता है कि जब हमने टाइम जीरो रखा था, जब हमारा टाइम जीरो से स्टार्ट हुआ था, तब हमारी जो x की कंसेंट्रेशन थी x was जीरो, लाइक इट was a to जीरो देन a minus x to x. सो वी नो जब टाइम जीरो था तब x की वैल्यू जीरो थी, एंड देन जब टाइम हमारा t पास हो गया तो कंसेंट्रेशन x की जीरो से x तक चली गई, तो लिमिट्स वुड बी जीरो टू x dx एंड जीरो टू t k dt. Now since we get 0 to x dx and 0 to t k dt, हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे. So we will get 0 to x का इंटीग्रेशन dx का would be x टाइम्स लिमिट हो जाएगी x माइनस जीरो, सो LHS would be x एंड RHS में k अपन कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन dt 0 से t. Now that would be t लिमिट 0 से t, so that would be t माइनस जीरो. तो एट द एंड हमारा रिलेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू के टी. नाउ हमें पता था कि हमारा जो x है, हमारा at क्या था, हमारा at था a माइनस एक्स, जो हमने सेकेंड स्लाइड में ही निकाला था. अब at इज इक्वल टू a माइनस एक्स, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा a माइनस एटी. नाउ x हो गया a माइनस एटी इज इक्वल टू के टी. तो इससे हमने एक निकाल ली एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, at इज इक्वल टू a माइनस के टी. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बिकॉज इसके दम पे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कई सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करते हैं. लाइक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरली या तो ग्राफ बेस्ड बनते हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड बनते हैं, जिसमें या तो हाफ लाइफ पूछी जाती है या टाइम ऑफ कंप्लीशन पूछा जाता है या फिर रेट कांस्टेंट निकालना होता है हमें, जब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन वगैरह दी होती है और हाफ लाइफ वगैरह दी होती है. तो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ए टी इज इक्वल टू ए माइनस के टी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो जो हमने पिछली साइड पे रिजल्ट डिराइव किया था ए टी इज इक्वल टू ए माइनस के टी, अब हम इसे प्लॉट कर लेते हैं. तो हमने AT को y एक्सिस के अबाउट प्लॉट कर लिया है. व्हाट इज AT? AT इज लाइक कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को अपन डिनोट कर रहे हैं, दैट इज AT. एंड टाइम को हमने x एक्सिस पे क्या कहते हैं प्लॉट कर लिया है. सो वंस अपन जब अपन इसे प्लॉट करें तो AT इज इक्वल टू a माइनस के टी. जब t जीरो होगा, जब हमने t को जीरो पुट कर दिया तो दिस टर्म वुड एंड अप बीइंग जीरो, तो AT इज इक्वल टू a. तो हमारा y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट रहेगा दैट वुड बी a,
एंड जब हमारा टी हो जाएगा, टाइम ऑफ कंप्लीशन जब पूरा हो जाएगा, तब एटी जीरो हो जाएगा। तो व्हेन एटी टर्न जीरो, सो we will get kt is equal to a. So t बराबर a divided by k. So time of completion would be a divided by k. So we have plot this on x-axis. So this is a linear relation which denotes the relation between concentration of a and time, जो हमारा linear relation बनता है. Like this is a linear relation जहाँ पे हमारी जो slope है, slope is minus k. Slope would be minus k. X coordinate would be a by k and y coordinate would be a. Now let's switch to the next slide. So once reaction is 100% complete, जब हमारा reaction 100% complete हो गया, तो जो हमारा रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट था A, जो हमारा रिएक्शन था A गोज टू B, उसमें जो हमारा जब रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो चुका है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो विल रियलाइज कि AT हो जाएगा जीरो. सो AT जीरो हो गया. हमने प्रीवियस रिलेशन डिराइव किया था, दैट इज AT इज इक्वल टू A माइनस के टी. जब AT जीरो हो गया तो दैट वुड बी A माइनस के टी वुड बी जीरो. सो T वुड बी A बाई के. नाउ दिस टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन है, इसे हम इसका रिजल्ट निकलता है T is equal to A by K. This is a very important relation. Now once this reaction time is completed, now this time of completion of reaction, इसे हम T 100% से भी denote करते हैं. Like this is another terminology जो हम completion time के लिए use करते हैं. And this is an important relation that time 100% completion is A by K. So now let's talk about half-life. So now let's change to the next slide. Now half लाइफ टाइम, मतलब दिस रेफर्स टू द टाइम ड्यूरेशन जब रिएक्शन हमारा 50% कंप्लीट हो जाता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसे अपन टी 50% भी लिखते हैं. तो हाफ लाइफ टाइम रेफर्स टू टाइम ड्यूरेशन जब रिएक्शन आपका 50% कंप्लीट हो जाता है और 50% जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है. सो नाउ वी नो ए टी इज इक्वल टू ए बाई के टी. अब जो ए टी है वो है सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन. अब हमने हमने क्या कहा, 50% सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो चुका है, तो 50% सबस्ट्रेट बचा, तो ए टी वुड बी ए बाई टू. सो ए बाई टू इज इक्वल टू ए माइनस के टी 50%. सो दैट वुड बी के टी 50% इज इक्वल टू ए बाई टू. सो टी 50% इज इक्वल टू ए बाई टू के. Now this is one of the most important relation in zero order reactions, because इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं. So now let's move to the last slide जहाँ पे अपन एक क्वेश्चन करेंगे and then we will end up our session for today. So let's solve this question on first zero order reaction. तो हमें दे रखा है two molecules of ozone, they dissociates to three molecules of oxygen. Like this is an exothermic reaction because oxygen is stabler compound and ozone is unstable. So यहाँ पे delta H would be negative इस काइंड ऑफ रिएक्शन के. हीट रिलीज कर रहा है सिस्टम. सो टू ओजोन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट्स टू थ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. तो हमें पता है जब टाइम जीरो था तब वी नो द कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन वाज टू मोलर्स एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वाज जीरो. सो जब टाइम हो जाएगा हमारा टी टाइम जब पास हो जाएगा, तो वी विल गेट दैट इन LHS साइड पे हो जाएगा 2 माइनस 2x एंड RHS साइड पे हो जाएगा 3x. So we have been given कि half life time is 1.5 minutes. तो we know T half life is equal to A by 2K. What is A by 2K? So A is our initial concentration. Initial concentration by 2 times rate constant. तो हमें इस इक्वेशन से रेट कांस्टेंट मिल जाएगा. नाउ वी नो टी हाफ इज 1.5 मिनट. अब अपन इसे 1.5 मिनट्स पुट नहीं करेंगे, हम इसे स्टैंडर्ड SI यूनिट्स में पुट करेंगे. तो 1.5 मिनट्स वुड बी 90 सेकेंड्स. तो इसका कैलकुलेटिव पार्ट वुड बी 90 सेकेंड्स is equal to A, our initial concentration was 2 molars by 2 times rate constant K. So we will get K is equal to 1 by 90. K is equal to 1 by 90. ये हो जाएगा हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर. And then since we get our second part का आंसर, now
we know that T 100% is equal to A by K. T 100% is equal to A by K. Now A is our initial concentration. A is 2. We will get it here. So T 100% would be A is 2 divided by 1 by K. Now K is 90. K is 1 by 90. So 1 by 90, 1 by K would be 90. So T completion 100% would be equal to 2 into 90 seconds. That is equal to 180 seconds. Now 180 seconds को अगर हम मिनट में convert कर ले तो that is 3 minutes. So this is solution of our question. तो हमारा T completion is 3 minutes and our rate constant value is 1 by 90. So now let's end this session. So we are at our last slide. So thank you for attending this session. Myself Shri Pandit, Computer Science at NIT Bhopal, and my Avanticulam ID is 068. Thank you everyone for watching.